महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे अभी भी सवालों में बने हुए हैं। विपक्ष लगातार नतीजों पर सवाल खड़े कर रहा है। इसके साथ ही चुनावों में धांधली की बात भी कह रहा है और अब एक बार फिर ये मुद्दा सुर्खियों में है। महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, जिससे एनडीए की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो क्या कुछ लिखा है पत्र में जिससे बढ़ सकती हैं बीजेपी की मुश्किलें? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की महायुति सरकार पर संकट गहरा रहा है। विपक्ष की तरफ से चुनावों में धांधली की बात कही जा रही है और अब महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कथित धांधली और उसकी जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति को गठित कर फडणवीस सरकार को हटाने की मांग की है। नाना पटोले ने अपने पत्र में लिखा कि हाल ही में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। नेता विपक्ष ने दावा किया है कि राज्य के 82 विधानसभा क्षेत्रों के 12,000 मतदान केंद्रों पर गड़बड़ियां हुई हैं, जिसमें करोड़ों मतों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। ये सवाल सिर्फ राहुल गांधी का नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के गाँव, कस्बों, शहरों में रहने वाले करोड़ों मतदाताओं की आवाज है। उन्होंने आगे कहा कि आम जनता पूछ रही है कि क्या चुनाव निष्पक्ष हुए, क्या उनके मतों का गलत इस्तेमाल हुआ और क्या लोकतंत्र के मंदिर में ही लोकतंत्र का अपहरण हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने अपील करते हुए कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हुई अनियमितताओं की उच्च स्तरीय न्यायिक या विशेष जांच समिति द्वारा जांच कराने का आदेश देने की कृपा करें। इसके साथ ही जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक वर्तमान महाराष्ट्र सरकार को भंग करने और राज्य में फिर से निष्पक्ष विधानसभा चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने की कृपा करें। बता दें कि पिछले काफी वक्त से विपक्ष की तरफ से चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और अब इस मामले में कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राष्ट्रपति को पत्र लिख दिया है, जिसके बाद चर्चा तेज हो गई है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र की महायुति सरकार गिर जाएगी? खैर, ये तो देखने वाली बात होगी।